हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर के अंदर हमने बहुत से टॉपिक्स है वो कवर कर लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या रहेगा, डीसी मोटर के अभिलक्षण हमारे बचे हुए हैं, वो हमें करने हैं। अभिलक्षण मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमें डीसी मोटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट वाली है स्पीड और आईए के बीच में। स्पीड को बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी मेरे पास है टॉर्क और आईए के बीच में। टॉर्क को बढ़ाने से आईए करंट में क्या फ़र्क पड़ता है, करंट बढ़ेगा तो मेरे पास टॉर्क में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और तीसरी मेरे पास है स्पीड और टॉर्क के बीच में। तीन मेरे पास मोटर होगी, कौन कौन सी। सबसे पहले हम करेंगे शंट मोटर के बारे में, उसके बाद करेंगे सीरीज मोटर के बारे में, और तीसरी मेरे पास मोटर है कंपाउंड मोटर के बारे में। तीनों की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, और मैं एक एक आपको बताऊंगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से उतार चढ़ाव में आ रही है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं शंट मोटर के बारे में। ठीक है, शंट मोटर की हमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। सीरीज मोटर की फिर ये तीनों बनेगी, और कंपाउंड मोटर की भी ये तीनों बनेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त इसको दिल खोलकर शेयर कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। और जितने भी आप जिस भी प्रकार के आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ, जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, आपके लिए इनफ होगा, काफ़ी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्या है अभिलक्षण। सबसे पहले मोटर मेरे पास दी हुई है शंट मोटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, शंट मोटर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है शंट मोटर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट होगा डीसी शंट मोटर। ठीक है, जो हमारे पास डीसी शंट मोटर है, एक और आपने नाम सुना है, कौन कौन सी। दूसरी एक नाम सुना होगा एंड सेपरेटली एक्साइटेड। ये हमने किया था फर्स्ट टाइप मोटर का। जो फर्स्ट टाइप था हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर था। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, सेपरेट का मतलब अलग से होता है। इसके अंदर दो वाइंडिंग थी मेरे पास, सीरीज वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग, और मेरे पास कौन सी थी, आर्मेचर वाइंडिंग। उन दोनों को मैं अलग से सप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर था सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर। तो हमारे पास शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड की जो विशेषता बनेगी वो एक जैसी ही बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या है शंट मोटर की विशेषता बताता हूँ सबसे पहले इसके अंदर। तो क्या है, आप सेपरेटली एक्साइटेड भी इसके अंदर मान सकते हो। सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, सबसे पहली जो मेरी विशेषता बनेगी वो मेरे पास दी हुई है एन और आईए के बीच में। सबसे पहले मुझे किसके बारे में बताना है, एन और आईए के बीच में। ठीक है, स्पीड और टॉर्क के बीच में। मान लीजिए आपके पास जैसे कि ये ग्राफ है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, इसको मैंने मान लिया आर्मेचर करंट है मेरा, और ये मेरा मान लिया मैंने, ये है मेरी स्पीड। स्पीड इस साइड में बढ़ेगी, आर्मेचर करंट इस साइड में बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या है मेरे पास स्पीड और आर्मेचर करंट जो ग्राफ बनाते हैं हम शंट मोटर का। अब आपको पता है स्पीड क्या रहती है आर्मेचर हमारे पास शंट मोटर के अंदर, आप खुद बना सकते हो इसका ग्राफ, आपको पता होना चाहिए भी। हमने पढ़ी है शंट मोटर। शंट मोटर की स्पीड मैंने आपको क्या बताई थी, शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शंट मोटर की स्पीड हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हमारी शंट मोटर की स्पीड है वो। ठीक है, यहाँ पर ये स्पीड दिखा रहा है, स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट चल रही है। लेकिन शंट मोटर के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं, जो कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है मेरे पास शंट मोटर के अंदर। ड्रॉप किस कारण होता है, ड्रॉप मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास आई और आर कहीं पर मिल जाए दोनों, तो वो कुछ ना कुछ गिरावट करेंगे। ठीक है, गिरावट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, अगर ये मतलब किसके अंदर गिरावट कर रहे हैं, ये गिरावट कर रहे हैं किसके अंदर, वोल्टेज के अंदर ये गिरावट कर रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, वोल्टेज में गिरावट होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वोल्टेज में गिरावट हो रही है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप बार बार याद रखोगे और अपनी कॉपी पे सबसे पहले लिखोगे इसी फॉर्मूले को।
तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है EB बटा फाई फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज में गिरावट हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये बैक EMF है, बैक वोल्टेज है, इसके अंदर गिरावट होगी तो मेरे पास स्पीड में क्या होगा, स्पीड भी गिरेगी। ठीक है, स्पीड भी थोड़ी बहुत गिरेगी। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रियल में शंट मोटर की जो मेरे पास स्पीड बनेगी वो कुछ इस दिशा में बनेगी। ठीक है, इस दिशा में बनेगी। यहाँ पर ये इतना हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें IA और RA के कारण जो ड्रॉप हो रहा है वो हमें दर्शाना है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या बना है हमारे पास, शंट मोटर के अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमारी स्पीड गिरेगी वैसे ही हमारा आर्मेचर करंट क्या है, बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हो ग्राफ को। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ग्राफ है। इसमें क्या है हमारे पास, शंट मोटर के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये तो सभी के अंदर यूज़ होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा, मैं कुछ यहाँ बना देता हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, शंट मोटर के अंदर जो मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया था, टॉर्क जो होता है मेरे पास शंट मोटर के अंदर क्या होता है, टॉर्क समानुपाती होता है IA के। और शंट मोटर के अंदर जो मेरे पास फ्लक्स होगा, टॉर्क समानुपाती होता है IA के, और फ्लक्स स्थिर होने के कारण, स्थिर होने के कारण इस मोटर में क्या है, मेरे पास फ्लक्स स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फ्लक्स स्थिर रहेगा तो मेरे पास डायरेक्टली सिर्फ टॉर्क है वो समानुपाती होगा किसके, IA के। ठीक है, वो हम आगे और देखेंगे। अब यहाँ तक आपको यही बात याद रखनी है कि हमारे पास शंट मोटर के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो फ्लक्स स्थिर रहेगा। फ्लक्स को हम यहाँ पर क्या है, हटा देते हैं, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है IA के। ठीक है, दूसरी बात क्या दी हुई है, दूसरी बात इस फॉर्मूले की बात चल रही है हमारे पास। जैसे कि आपके पास क्या है, स्पीड मेरे पास क्या है, समानुपाती होगा किसके, अब EB आपको पता होना चाहिए, शंट मोटर के अंदर EB क्या बनेगी। आपको मैंने क्या बताया था शंट मोटर के अंदर, मैंने बताया था V बराबर EB प्लस IA RA। यहाँ से आप EB निकालोगे तो ये इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, बस क्या होगा, V माइनस IA RA। इस EB की जगह मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, बटा में क्या है, मेरे पास फ्लक्स है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा इस मोटर के अंदर। ठीक है, आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, अब इस केस के अंदर क्या है, मेरे पास फ्लक्स इसके अंदर कांस्टेंट है, मोटर के अंदर फ्लक्स स्थिर है तो क्या होगा, फ्लक्स स्थिर रहेगा तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V माइनस IA RA। ये मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा शंट मोटर के अंदर। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स स्थिर है, फ्लक्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वाला केस हमने किया है कौन सा, N और IA के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ये हमारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले पे सारे पे ये बेस चल रहा है। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो टाइप है, दूसरा है टॉर्क और आर्मेचर के बीच में। देखते हैं आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा। दूसरा मेरे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ इस चीज़ को। दूसरा जो मेरे पास केस बन रहा है वो मेरे पास है, दूसरा नंबर B नंबर लिख देता हूँ मैं, टॉर्क और IA के बीच में। टॉर्क और IA के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हम देखेंगे। अभी क्या है हमारे पास, जैसे कि ये मेरे पास टॉर्क है, ये मेरे पास क्या है, IA है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है टॉर्क और IA का संबंध। ठीक है, टॉर्क और IA हमारा क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स स्थिर रहता है शंट मोटर के अंदर। तो आपको पता है जितना हमारा टॉर्क बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। ये बात तो पता है। तो इस केस में हमारे पास मान लीजिए जो हमारे पास टॉर्क इतना बड़ा है तो करंट भी इतना ही बढ़ेगा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डायरेक्ट ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ बनेगा लीनियर, इसे बोलते हैं लीनियर ग्राफ, रेखीय ग्राफ, रेखीय। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेखीय ग्राफ बनता है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में डीसी शंट मोटर का जो ग्राफ बनेगा वो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे क्या है मेरे पास, आगे दे रखा है इसके अंदर मेरे पास यही बात आपको याद रखनी है। C नंबर मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन मेरे पास होगी स्पीड और टॉर्क के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है।
स्पीड और टॉर्क के बीच में बनाऊंगा ग्राफ मैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास मान लीजिए स्पीड है, ये मेरे पास मान लीजिए टॉर्क है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा मेरे वो क्या होगा, स्पीड हमारी स्टार्टिंग में क्या रहती है, स्पीड मेरी क्या है, स्थिर रहती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद क्या किया था हमारा, उसके बाद कुछ ड्रॉप होने के कारण थोड़ी सी स्पीड में गिरावट होती है, ये मैंने आपको बताया था। ड्रॉप क्या बताया था, ये ड्रॉप बताया था IARA, ठीक है। ये मैंने ड्रॉप आपको बताया था, स्पीड मेरी ये है। तो आपका जो स्पीड और टॉर्क का ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा, डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड ग्राफ तीनों मोटर के अंदर, सीरीज़ के अंदर, शंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तीनों जो ग्राफ बनेंगे, थर्ड जो ग्राफ बनेगा हमारा स्पीड और टॉर्क के बीच में सेम बनेगा फर्स्ट और थर्ड। ये आपको याद रखने वाली बात है, बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको बता दिया। अब ये ग्राफ बन रहा है, इसके अंदर स्पीड हमारी गिरेगी, उसी तरह से क्या टॉर्क बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी इस मोटर को कभी भी लोड के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए सीरीज शंट मोटर की। इस मोटर को कभी भी लोड के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए शंट मोटर के बारे में। तो आपको ये तीनों ग्राफ मैंने दिखा दिए शंट मोटर के, आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ग्राफ के बारे में एग्ज़ाम के अंदर अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली मेट्रो का, DMRC का, JEE लेवल का एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर क्या पूछा गया था, डायरेक्ट एक ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है। ग्राफ बनाकर पूछा गया था ये कौन सी मोटर का ग्राफ है, ठीक है, और वो मोटर यूज़ कहाँ होती है, इस लेवल तक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्राफ में भी क्या है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा वो तीसरा ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। एक याद रखोगे तो ये तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, दूसरा आपको याद रखना है बस, ठीक है। अगर आपको कंडीशन पता है भी शंट मोटर है हमारी, शंट मोटर के अंदर ये कंडीशन बनती है, ठीक है, तो इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, याद रख सकते हैं। ये लीनियर बनेगा टॉर्क और आइए क्या, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट वाला जो हमने शंट मोटर का किया है वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम करेंगे सीरीज मोटर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो मेरे पास है सीरीज मोटर के बारे में हम करते हैं। अभी सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा, अब आपको पता है सीरीज मोटर के अंदर जो मोटर है, सीरीज वाली मोटर, बिना लोड के हम स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्टिंग जो करंट होता है वो I² होता है टॉर्क के, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं DC सीरीज मोटर, पहला ग्राफ कौन सा बनेगा, सभी के अंदर सेम है, स्पीड और IA के बीच में फर्स्ट वाला ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, स्पीड और IA के बीच में। अब क्या है मेरे पास, सेम वही कंडीशन, सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास क्या है, IA है। DC सीरीज मोटर का जो ग्राफ है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, मैं बताऊंगा किस तरह से आपके क्वेश्चंस उठेंगे सीरीज मोटर के ग्राफ से, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं थोड़ा, इसके अंदर क्या है मेरे पास, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज मोटर है तो हम क्या करेंगे, अनसमानुपाती EB की बात मैंने अभी आपको बताई है, IARA, यहाँ पर क्या बनेगा, IARA की जगह सीरीज के अंदर IA कॉमन बन रहा है, RSC प्लस में RSH, सॉरी RA आ गया, आएगा यहाँ पर RA, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये हम पीछे कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से बने थे ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, इसी से मैंने ये निकाला है, EB की वैल्यू यहाँ पर रखी है बस, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, अब मेरे पास क्या है, अब इस कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ के अंदर दिया हुआ है जो फ्लक्स और IA जो है ये तो हमारे समानुपाती होते हैं, ये सभी को पता है। जो मेरे पास फ्लक्स होता है वो IA के समानुपाती होता है, ये तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर जो मेरे पास टॉर्क का जो ग्राफ बन रहा है, टॉर्क जो है वो हमारे IA के क्या है, स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है, IA² के समानुपाती है ये। तो ये बात कैसे बनी है हमारी, ये बनी है कुछ इस तरह से,
हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाई है और यहाँ पर क्या है हमारे पास आई ए है, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़ा था टॉर्क की इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर क्या है, फाई और आई ए एक दूसरे से समानुपाती होंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू रखूँगा आई ए की यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, तो आई ए क्या बन जाएगी मेरे पास, आई क्या बन जाएंगे, आई ए का स्क्वायर। ये बनता है मेरे पास सीरीज मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट, जो आर्मेचर करंट है वो स्क्वायर के समानुपाती होता है टॉर्क के साथ, ठीक है। ये बात बन गई। अब क्या है, हमेशा आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, जो ग्राफ बनाते हो आप, ग्राफ के अंदर क्या है, क्या ध्यान रखोगे आप, अगर आपके पास कोई चीज़ समानुपाती के अंदर है, मान लीजिए समानुपाती में है, तो आप डायरेक्ट ग्राफ इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस ये दे दे, आपको आई ए का स्क्वायर दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर डबल हो रहा है कंडीशन, डबल कंडीशन होगी तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो इसके अंदर ग्राफ बन रहा है, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए मेरे पास स्पीड ये है, ठीक है, स्पीड कुछ इतनी है, यहाँ पर करंट मेरा क्या है, इतना है। अब क्या है, यहाँ पर स्पीड मेरी क्या होगी, कम हो रही है, करंट मेरा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्पीड मेरी कम हो गई और करंट क्या है, ज़्यादा हो रहा है। ये कंडीशन बनती है मेरी एन और आई ए के बीच में सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास सीरीज मोटर के अंदर एन और आई ए का जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाइपरबोला है, पैराबोला है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी, एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, अब आपको पता है सीरीज मोटर को हम बिना लोड चला नहीं सकते, ठीक है। ये बात तो लिखवाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो चुका है, सीरीज मोटर का फर्स्ट वाला ग्राफ। दूसरा जो मेरे पास ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ कौन कौन सा होगा, टॉर्क और आई ए का दूसरा ग्राफ मेरा बनेगा। टॉर्क और आई ए का ग्राफ किस तरह से बनेगा देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये टॉर्क है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आई ए, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा मेरा क्या बनेगा, इस मोटर में आर्मेचर करंट वर्ग में होता है। अब आपको पता है इस मोटर के अंदर हमारे पास जो ये मोटर है सीरीज मोटर में है, जो मेरा आर्मेचर जो करंट है वो किसके अंदर होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, ठीक है, वर्ग में होता है, वर्ग में होता है। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं वैल्यू नोट करता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ये वैल्यू मैंने लिख दी कुछ इस तरह से। अब क्या है, टॉर्क अगर आपका जो टॉर्क है वो इसके समानुपाती है आई ए के स्क्वायर के। टॉर्क मान लीजिए आपका 2 बढ़ रहा है, टॉर्क आपका 2 बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। ये बात तो फिक्स है। टॉर्क आपका कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो आर्मेचर करंट कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैंने दूर दूर लिखे हैं इनको, तो हम नज़दीक भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्राफ बनेगा मान लीजिए कुछ इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। जो टॉर्क हमारा वैल्यू बढ़ेगी, टॉर्क की वैल्यू के आई ए की वैल्यू डबल बढ़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मोटर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं आपको पता है, ट्रैक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। और ये आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, बार बार मैं इसी फार्मूले को आपको रटवा रहा हूँ, ठीक है, याद करवा रहा हूँ। तो आगे मेरे पास क्या है, एक और कंडीशन बनती है, एक और एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, जो मेरे पास स्पीड का जो फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा है, ई बी बटा में फाई बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर मैं क्या है फाई की जगह आई ए भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर मेरे पास आई ए समानुपाती है तो यहाँ पर मैंने आई ए लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर हमारे पास सीरीज मोटर के अंदर जो मेरा आर्मेचर करंट है वो शून्य हो जाए या फ्लक्स है वो शून्य हो जाए तो आपकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो स्पीड कितनी होगी हमारी, अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने ई बी बटा में इसको 0 कर दिया, शून्य कर दिया, ठीक है। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब मैंने क्या किया, ई बी बटा में इसको कर दिया 0, इसको 0 करूँगा तो अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 0 होगा तो वो क्या बनता है, हमेशा इनफाइनाइट बनता है, अनंत। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत स्पीड हो जाएगी। अगर करंट को हम
शून्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, फ्लक्स को हम 0 मानेंगे तो भी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर है हमारी, डीसी सीरीज मोटर के अंदर फ्लक्स को हम 0 कर देते हैं तो हमारी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यू रखेंगे 0, समानुपाती बन रहा है, मतलब ये अनंत बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस कौन सा बना है डीसी सीरीज मोटर का, दूसरा केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है मेरे पास, सी नंबर जो केस बनेगा बिल्कुल आसान होगा, वो तो एन और टी के बीच में, ये आपको मैंने बताया फर्स्ट केस और हमेशा थर्ड केस सेम बनते हैं, ये बात मैंने बताई थी फर्स्ट और थर्ड। तो इसके अंदर भी क्या है जो केस बनेगा वो इस तरह से ही बनेगा, बस आपको 2 याद रखनी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कर ली डीसी सीरीज मोटर की विशेषता, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। विशेषता से क्वेश्चन जो उठ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस पे क्या है मेन अपना फोकस रखिए। जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भी इस टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं वो क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें, ज़्यादा नहीं। मैं डीसी मोटर के क्या है आपको 25 क्वेश्चन इस तरह से नोट करवाऊँगा, और श्योर मैं बोल रहा हूँ आपको उन 25 क्वेश्चंस में क्या है डीसी मोटर में से वहीं से 25 क्वेश्चन से ही क्या है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस उनके आसपास थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं लेकिन उन्हीं में से ही बनेंगे। अगला क्या है मेरे पास, डीसी कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड मोटर का मतलब आपको पता है सीरीज और शंट दोनों मिलकर बनेगी कंपाउंड मोटर, ठीक है। सीरीज भी होगी इसके अंदर, शंट भी होगी, दोनों मिलेगी। अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहला जो मेरा ग्राफ बनता है एन और आई ए का, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो ग्राफ बनाया था किसका, शंट मोटर का, जो हमने की थी शंट मोटर का सबसे पहला ग्राफ किस तरह से बना था वो आपको पता होना चाहिए। पहला ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये मैंने बना दिया शंट मोटर का, शंट मोटर का एन और आई ए का जो ग्राफ है वो यही बनता है, पता है आपको, ठीक है। कंपाउंड के अंदर मैंने शंट यूज़ कर ली, उसके बाद सीरीज सबसे पहले हमें करनी है शंट, फिर हमें पढ़ना है सीरीज, ठीक है। अब सीरीज मोटर का जो ग्राफ है वो किस तरह से बना था, एन और आई ए के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। तो सीरीज मोटर के अंदर एन और आई ए का जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जो इससे बोलते हैं हाइपरबोला। अब क्या है कंपाउंड मोटर क्या होगा, ये मेरे पास बन गया सीरीज मोटर का। कंपाउंड मोटर क्या है, इन दोनों को मिलाने के बाद ही बनती है ना, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, इन दोनों को मिलाने के बाद मेरी कंपाउंड मोटर बनेगी। तो इनके बीच में जो मेरे पास ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ से निकल कर, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा होगा, ये मेरे पास होगा कंपाउंड मोटर का ग्राफ एन और आई ए का। बिल्कुल ईजी है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा एक और करते हैं हम, बी नंबर करते हैं। बी में क्या दे रखा है, दूसरा ग्राफ दे रखा है हमें टोरक और आई ए का। अब आपको पता होना चाहिए टोरक और आई ए के बीच में जो ग्राफ बन रहा है सबसे पहले कौन सी मोटर लेंगे हम, शंट मोटर का ग्राफ बनाते हैं, लीनियर बना था, ठीक है। ये हमने किसका बना दिया, शंट मोटर का। उसके बाद सीरीज मोटर का ग्राफ कौन सा बन रहा है, टोरक और हमारे पास आई ए के बीच में, टोरक और आई ए के बीच में जो शंट मोटर के सीरीज मोटर के अंदर ग्राफ बना था हमारा कुछ इस तरह से था, यहाँ से उठकर इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जा रहा था। अब क्या है इन दोनों का, ये मेरे पास कौन सी बनी है, सीरीज मोटर, इन दोनों के बीच में जो मेरे पास जो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर बीच में, ठीक है, ये मेरे पास जो ग्राफ बनेगा ये होगा कंपाउंड मोटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो कंपाउंड मोटर के जो ग्राफ बनते हैं वो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड आपको मैंने बता दिया है, थर्ड फर्स्ट जैसा सेम डिट्टो कॉपी बनेगा, ठीक है। फर्स्ट हम बना रहे हैं, थर्ड भी वैसा ही बनेगा। तो ये जो हमने अभिलक्षण किए हैं वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम लगे, आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें बताइए, हम उस प्रॉब्लम को क्या है दूर करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आते ही क्या लाइक ज़रूर किया करें, लाइक में थोड़ी कमी हो रही है, ठीक है, लाइक ज़रूर करें। जो भी देख रहा है वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने सुझाव ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ मैं आपको
इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।